हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। ये क्वेश्चन सीरीज़ पे दूसरा वीडियो है और इसमें भी मैं आपको 5 क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके आंसर्स बतलाऊंगी। इस वीडियो में भी हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? रियल, इन्वर्टेड और लार्जर इमेज एक केस में बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं। तब जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड तो बनता ही, उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट से लार्जर भी बनता है और इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, वेयर इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस। अगर ऐसा सिचुएशन है कि इमेज रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज़ का बन रहा है, वैसे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड होगा? तो आपको सिंपल लिखना है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर का है तो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। इस सैम्पल पेपर में जो 6 क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस के बीच आपको चॉइस है। तो जो सेकंड है और के बाद जो क्वेश्चन है वो है, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। मीन्स लेंस का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से अगर लाइट को पास करे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा। वो पार्ट होता है ऑप्टिकल सेंटर। 7th क्वेश्चन है, उसमें क्या एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, जो डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें 2 कॉइल है, एक कॉइल 1 और एक कॉइल 2, और दोनों जो कॉइल जो लपेटा हुआ है वो एक सिलेंड्रिकल रॉड पर घुमाया हुआ है, लपेटा हुआ है, और वो सिलेंड्रिकल रॉड जो है वो नॉन कंडक्टर है, मीन्स वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। जो एक कॉइल है उसके साथ बैटरी लगी हुई है और जो दूसरा कॉइल है उसमें कोई बैटरी नहीं है, कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, बस उसमें एक गैल्वेनोमीटर फिक्स्ड है। गैल्वेनोमीटर का ये फंक्शन होता है कि अगर किसी सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी है तो वो उसको डिटेक्ट कर देता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है, और बीच में उसका ज़ीरो होता है। अगर वो लेफ़्ट जा रहा है या राइट जा रहा है वो करंट के डायरेक्शन को भी बतलाता है। तो ऐसे केस में पूछ रहा है कि शुरू में जो कॉइल 1 है जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, मीन्स सोर्स ऑफ करंट कनेक्टेड है, उस कॉइल में पहले की नहीं था, मीन्स स्विच ऑन नहीं था, और बाद में स्विच ऑन किया गया और फिर से स्विच को हटा लिया गया, यानी स्विच को ऑफ कर दिया गया। वैसे केस में जो दूसरे कॉइल में कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या ऑब्जर्व होगा? ऐसे 2 ऑब्जर्वेशंस आपको बतलाने हैं। तो ऐसा होगा कि जब स्विच को पहले ऑफ है, जब स्विच को हम ऑन करेंगे उस केस में गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो होगा, और फिर जब स्विच को ऑफ करेंगे कॉइल 1 में तो जो कॉइल 2 है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उस गैल्वेनोमीटर में फिर से एक डिफ्लेक्शन शो होगा, लेकिन दोनों डिफ्लेक्शन में डायरेक्शन का अंतर होगा। मीन्स जब कॉइल 1 में आप ऑन कर रहे हो, स्विच ऑन कर रहे हो, उस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए अगर लेफ़्ट की तरफ हो रहा है तो स्विच ऑफ करने पर जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में वो राइट की तरफ होगा। लेकिन इसका आखिर एक्सप्लेनेशन क्या, आपको लिखना नहीं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट मैं समझा देती हूँ। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर होता है तो उसमें मैग्नेटिज्म होता है। तो जो कॉइल 1 है उसमें जब करंट पास कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मैग्नेटिज्म की वजह से जो कॉइल 2 है उसमें करंट जनरेट हो रहा है। क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और इस वजह से वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, तो उसमें हमको डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। जब एक रूल होता है कि जब करंट कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिज्म फिक्स्ड है, वैसे केस में कॉइल 2 में करंट जनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है या करंट फ्लो होना बंद हो रहा है, या फिर करंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं या करंट का अमाउंट घटा रहे हैं, या फिर करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज ला रहे हैं, वैसे केसेस में ही करंट इंड्यूस होगा कॉइल 2 में। तो इस वजह से जब हमने स्विच ऑन किया उस वक्त करंट इंड्यूस हुआ, और जब हमने स्विच ऑफ किया उस वक्त भी करंट इंड्यूस हुआ कॉइल 2 में। लेकिन जब तक स्विच ऑन के पोजीशन में रहा तो उस वक्त क्या हुआ, करंट कांस्टेंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो गया, जिसके कारण से कॉइल 2 में उस वक्त कोई करंट शो नहीं हुआ। लेकिन फिर जब हमने ऑफ़ किया तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, और इस वजह से ऑफ़ के वक्त भी थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट वहाँ पर जनरेट हुआ, जो कि गैल्वेनोमीटर में हमको डिटेक्ट भी हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, draw the magnetic field lines around a straight current carrying conductor
एक स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि करंट कैरी कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो क्या डायरेक्शन होगा, मीन्स क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिटेक्ट करते हैं। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस तरह से होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह होगा, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इसमें से आप दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अनइक्वल रेसिस्टर्स हैं जिनको कि हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, बाकी कोई पैरामीटर्स नहीं दिया, आई का वैल्यू नहीं दिया है, आर का वैल्यू नहीं दिया है। तो आप क्या कह सकते हैं वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा अक्रॉस द टू रेसिस्टर्स। तो बात कुछ ऐसी है कि आप जब पैरेलल में अरेंज करते हैं रेसिस्टर्स को तो वोल्टेज जो होता है यानी V जो होता है वो सेम होता है पैरेलल में, और इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सेम रहेगा। 9 में 2 क्वेश्चंस के बीच चॉइस था। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, एक चार्ज Q है जिसको कि इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क हो रहा है। पॉइंट A का पोटेंशियल हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या होगा जब चार्ज Q को हम इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाएंगे। आपको Q और V के टर्म्स में इसको शो करना है। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज़ इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज यानी कि W बाई Q। तो जब हमको वर्क डन यानी W निकालना है तो इसका मतलब जो Q इधर डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दैट मीन्स W इज़ इक्वल टू VQ। The next question is, and the final question of this video is, veins are thin walled and have valves. Justify. Veins thin walled होते हैं, मतलब veins के जो walls होते हैं वो thin होते हैं और arteries के wall thick होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो veins के wall thin इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें जो blood होता है उसमें pressure ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है और thick wall की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनके walls thin होते हैं। तो वॉल्व्स जो होते हैं वो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड उल्टे डायरेक्शन में ना चला जाए, इस वजह से वाल्व प्रेजेंट होते हैं। सो गाइज़, ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस। इनफैक्ट 5 नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें चॉइस भी था। तो गाइज़, होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट हो, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com। See you tomorrow with a new series of questions. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks for watching.